जय हिंद राष्ट्र। बिहार से पीएफआई के कुछ बगल बच्चों एवं उनके चमचे चेलों चाटियों से विजन 2047 की कई दिनों से बड़ी चर्चा है। इसमें गंभीरता से चर्चा करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए कि यह विजन तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। 712 ईस्वी में जो भारत पर आक्रमण हुआ था, हम उसे सिंध समझते हैं मगर उन्होंने इसे हिंदी लिखा है। हिंद पर जो उनका आक्रमण था वो इस्लाम फैलाने के लिए, काफिरों के बुत खानों को खत्म करने के लिए, बुत परस्ती को खत्म करने के लिए, यहां से लौंडियां लूटने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, पैसा लूटने के लिए किया गया था। तो ये 2047 विजन क्या है? ये गज़वा-ए हिंद का सपना देखने वाली आंखें तो 1500 वर्षों से कर रही हैं। 1500 वर्ष पहले गज़वा-ए हिंद यानी गज़वा कहते हैं उस जंग को जिसमें मोहम्मद, उनकी जबान में कहें तो बस नफ्से नफीस शरीक हुए हों, या उनके इशारे पर जो हो, स्वयं सम्मिलित हो या उनके इशारे पर हो। गज़वा-ए हिंद क्या और क्या जरूरत, उसकी जरूरत बताता हूं। एक ऐसी विचारधारा जो सारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहती है, और जिसकी तादाद उस जमाने में तो कुछ हजार ही थी, दुनिया उन्हें मालूम भी नहीं थी कितनी बड़ी है, क्या क्या है दुनिया में नहीं पता था। इस मानसिकता की जो जन्नत है उसमें खजूर है, आम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आम देखा ही नहीं था, और अब मैं आम कहां से आया। और किसी भी काम को करने के लिए आप जब इस मानसिकता के साथ सारी दुनिया को अपने कब्जे में लाते हैं, उसके मालिक बनते हैं, उसको अपनी लौंडी दासी गुलाम बनाना चाहते हैं, तो आपको तलवार चाहिए, ताकत चाहिए। शक्ति कहां से आएगी? जहां पर पीने का पानी नहीं हुआ, फौज कहां से बन जाएगी? तो इसके लिए जो निकटतम जगह थी जहां ये सब कुछ हो सकता था वो हिंदुस्तान था, भारत था। इसलिए भारत पर सदैव से हमला करने की कोशिश करते रहे, और केवल भारत ही नहीं, आज जहां चीन ने बड़ी कसके चाबी घुमा दी है, सिंकियांग बौद्ध क्षेत्र है, यहां भी हमले किए इन इस्लामियों ने। सारे क्षेत्र में, सारी दुनिया में लगातार काम कर रहे हैं, 1500 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो 2047 चिंता का विषय नहीं है, इसलिए कि ये तो लगातार चल रहा है। आखिर इस बात का सवाल, बहुत सारे लोग हैं जो ये बात करते हैं। मैं कई बार अपनी बहन का जिक्र करता हूं जो पाकिस्तान में है, बैठी हुई थी दिल्ली में, एक होटल में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत खराब काम किया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। मैंने बाजी, पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने कब बनाया? मोहम्मद अली जिन्ना तो टूल था, पाकिस्तान तो इस्लाम ने बनाया। तो एकदम तिलमिला के सीधी हुई है, बोली तो फैल बहुत नाराज कर रहे हो तुम मुझे। मैंने कहा बड़ी बहन है, आप पीट लीजिए, कान खींच दीजिए, गुस्सा कर लीजिए, मगर सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना जिसने तिलक जी को डिफेंड किया अंग्रेजों के सामने, वकील, उनकी सांप्रदायिक एकता की धारणा, असांप्रदायिक होने में, गैर इस्लामी होने में इतना भी शक नहीं है। शराब नोश फरमाते थे, शराब पीते थे, सुअर खाते थे, जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी। गांधी ने जब हिंदुस्तान में बैठकर खिलाफत आंदोलन का मामला फैलाया तो नाराजगी से कांग्रेस छोड़ के, भारत छोड़ के लंदन चले गए। बड़े प्रतिष्ठित वकील थे, बड़े पहुंचे हुए वकील थे। गांधी की तरह नहीं कि दूसरा एक मुकदमा नहीं जीता, योग्य लोग थे। भारत की राजनीति से बाहर हो गए कि उन्होंने इस्लामियों को क्या नेतृत्व तो मुल्लाओं के हाथ में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा ये तो कभी मुगल पीरियड में भी नहीं हुआ, इस्लामी शासन में भी बादशाहों ने मुल्ला को लेजिटिमेसी नहीं दी, आप गलत कर रहे हैं, बाहर आ गए, छोड़ दिया उन्होंने। उनको समझाया, सिखाया, लोग जाकर मिले और वो इस्लामी बनकर लौटे। जब वो सांप्रदायिक एकता के पक्षधर थे, उनकी कोई कौड़ी नहीं उठती थी, और जब वो मुल्ला बन के आए तो उनकी जय जयकार हुई। तो पाकिस्तान बनाने का काम तो मुल्ला नहीं, इस्लाम की वजह से किया है। तो वो कोई आज से कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान कैसे बन गया, कैसे तोड़ लिया?
बांग्लादेश जो उसका हिस्सा टूट के 1971 में अलग हो गया, 30 साल के अंदर बाजा बच गया उसका, वहां से भी 30-32% हिंदू थे, आज 7% रह गए। यानी 4-5 करोड़ लोग या तो मार दिए गए, या मुसलमान बना दिए गए, या भगा दिए गए। ये किस लिए हुआ? ये विजन 2047 भारत के लिए नहीं है, ये बांग्लादेश में भी चल रहा है, ये पाकिस्तान में भी चल रहा है। पाकिस्तान में 11-12% हिंदू थे, आज 1% हिंदू है। कहां चले गए? या तो मार दिए गए, भगा दिए गए। भगाए जाने की तो वहां चांसेस कम है, मारे गए या धर्म भ्रष्ट करके मुसलमान बना लिए गए। यही कुछ 100 साल पहले अफगानिस्तान में हुआ था, उससे पहले कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आजरबैजान, सिंकियांग, तुर्की, सारे क्षेत्र में होता रहा है। तो ये विजन 2047 चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय वो विजन है जो अब इतना पास भारत को, भारत की पराजय को, भारत के इस्लामी बनाने को निकट ले आ रहा है। वेंकट धूलीपाला की एक बहुत मशहूर किताब है, मेकिंग ऑफ ए न्यू मदीना। सारा विषय इसी पर है। मदीना क्या था? मोहम्मद को मक्का छोड़ के भागना पड़ा जब मुसलमान नहीं बना पाया और वहां विरोध खड़ा हो गया, तो वहां से निकल के जाना पड़ा। मदीना में रियासत हाथ आ गई, यहूदियों का इलाका था, पैसा कमाने में विश्वास था उनका, जैसे भारत में व्यापारी करता है वैसा ही उसका मानसिकता थी। अपनी शक्ति, अपनी सुरक्षा उसने मुसलमान अरबों के हाथ में, जो बाद में मुसलमान बन गए, उनके ऊपर चढ़ ली थी। वहां के जो स्थानीय कबीले थे उन्होंने शक्ति लूट ली, किले तोड़ दिए, काफिले मारे, सबको कत्ल किया और पूरे क्षेत्र में इस्लाम फैला दिया। तो ये लगातार चलने वाला संघर्ष है जो 1500 वर्ष से चल रहा है। वेंकट धूलीपाला उसी का संदर्भ देते हैं। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ न्यू मदीना, यानी पाकिस्तान अब आधार भूमि है, रॉकेट लॉन्चर जहां पर लगाए, यहां से रॉकेट लॉन्च करना है, अब भारत पर कब्जा करना है। यहां एक प्रश्न भारत से, राष्ट्र से, इसकी संतति से, इस मूल प्रवाह से जिसके हम सब हिस्से हैं, यानी सनातनी, बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सिख, ये सारे लोग, ये जो इसके हिस्से हैं, आपस में इनके चिंतन में भिन्नताएं हैं, मगर कुल मिलाकर इस मूल से बचे हुए हैं। इसके बहुत सारे हिस्से इन सबसे कि आपको नष्ट करने का, समाप्त करने का, क्योंकि आप सब काफिर हैं, आप सब वाजिबुल कत्ल हैं। बौद्धों को, नवबौद्धों को ये बात शायद न लगे, या उनका नेतृत्व तो कहेगा कि नहीं वो तो अपने। मैं इस पर प्रश्न पूछता हूं आपसे, अंबेडकर जी को निजाम हैदराबाद ने ब्लैंक चेक दिया था, जो चाहे भर लो और अपने शिष्य, अपने अनुसरण करने वाले, अपने सारे साथियों के सहित मुसलमान हो जाओ, जो चाहे भर लो, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 करोड़, जो इच्छा हो, कोई सवाल नहीं। अंबेडकर जी मुसलमान नहीं बने, बौद्ध बने। क्यों? इसी सुरक्षा का उन्होंने कहा है कि मैं पैदा हिंदू हुआ हूं, किंतु हिंदू मरूंगा नहीं। मगर उन्होंने बौद्ध मत पकड़ा। क्यों? इस 5 से बाहर नहीं निकले, इसकी मूल धारा से बाहर नहीं निकले। ये मूल धारा जो वेगवती वेद से चली आ रही है, अनंत काल से, इसका इतिहास भी नहीं है। इतिहास को लांग कर हम, हमारे पूर्वज आते हैं। हमारे पूर्वजों ने कभी, इन श्रेष्ठ लोगों ने, क्योंकि जैसी चाटुकारिता गांधी ने की, नेहरू ने की इस्लामियों की, अंबेडकर जी ने नहीं की। खरी बातें कही, सीधी सच्ची बातें। इनको मुसलमान बनाने का प्रयास क्यों किया गया था? वही कुफ्र और ईमान का झगड़ा
वही क़िताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कत्ल करो। किसका कत्ल करो? काफिर का, मुशरिक का। ये कौन है? जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानता, जो कुरान को अपनी किताब नहीं मानता, जो तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज से अपने आप को बचाता है। ये वही चिंतन है जिसने गांधी के खिलाफत आंदोलन में पूरी कांग्रेस को झोंक के भारत की राजनीति को दुर्गत की दलदल में धकेलने के बावजूद ये कहा था कि मेरा मजहबी अकीदा ये कहता है कि बुरे से बुरा, खराब से खराब जिनाकार यानी व्यभिचारी, बलात्कारी मुसलमान भी गांधी से बेहतर है। ये वही गांधी और यही वो अली भैया हैं जो खिलाफत के मूवमेंट में सार्वजनिक मंच पर गांधी के पैर चूमते थे। उनका ये चिंतन, उनका ये दर्शन, उनकी मानसिकता। तो ये लोग जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस राष्ट्र पर ये गुजरनी है, जिसके करोड़ों बंधु, जिसकी करोड़ों संतानें बांग्लादेश में मार दी गई या भ्रष्ट करके मुसलमान बना ली गई, जिसकी करोड़ों संतानें पाकिस्तान में कत्ल कर दी गई, जिनकी हत्या कर दी गई, जिन्हें लूट लिया गया, जिनकी बेटियां उठा ली गई, जिनको हर प्रकार से प्रताड़ित किया, और एक भी व्यक्ति उनमें से मरते मर जाएंगे, आज स्थिति है, धर्मभ्रष्ट होने को तैयार नहीं है। बहुत कष्ट उठाकर वो भारत आ जाते हैं, धर्मभ्रष्ट होने को तैयार नहीं है। तो इस राष्ट्र को कुछ योजना बनानी है कि नहीं? ये 2047 बनाम 2027 होगा कि नहीं? आज 2022 है, 47, इतने समय तक इंतजार कौन करेगा? और चिंता का विषय यह है कि इस चिंतन ने ब्यूरोक्रेसी तक पेनिट्रेट कर लिया है। ये लोग अपने इस चिंतन के लोगों को शस्त्र चलाना सिखा रहे हैं। पुलिस के रिटायर्ड लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये केरल की ही एपीएफआई नहीं है, सारे भारत में फैल रही है। यही स्थिति सन 40-41 में पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हुए भागों में इस्लामियों की थी। तो ये होता कैसे है? ये हमारे लोगों को भ्रष्ट करके अपने पाले में ले जाते हैं, मुसलमान बना लेते हैं, और उसके बाद चिंतन ये है कि इस्लाम किसी दूसरे के साथ रह ही नहीं सकता। उसका मूल स्वभाव ऐसा है कि वो किसी और के साथ रहेगा ही नहीं। तो उसकी संख्या बढ़ेगी तो भारत नष्ट होगा, भारत के खंड होंगे। तो हम इसकी संख्या कम करने की कोई योजना बनाएंगे कि नहीं? ये गंभीर प्रश्न राष्ट्र आपसे है। आपके मन में ये बात है कि नहीं? इस बदलाव को हम लाएंगे कि नहीं? और इसकी कोई योजना कि राष्ट्रपति यूं कर दे और प्रधानमंत्री यूं कर दे और फलाना कानून आ जाए और सेनाध्यक्ष ये कर दें और राष्ट्रपति, कुछ भी इस तरह की चिंतन का कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति हमारे कहने में नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे कहने में नहीं, हमारी अप्रोच में नहीं है, सेनाध्यक्ष हमारा आदेश नहीं सुनते, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कानून के जो संविधान लिखित है उसके हिसाब से बात करता है, जिसमें इमरजेंसी में जब कोई विपक्षी नहीं था, इंदिरा गांधी ने जी धर्म के विपरीत सारा चिंतन डाल दिया। उसने बड़ी भारत की दुर्गत कर दी है। सेकुलरिज्म डालने से बहुत बिगड़ गया है। मगर अब वो कानून है तो सुप्रीम कोर्ट तो उसी के हिसाब से चलेगा। कोई भी ऐसी योजना इस राष्ट्र के उत्थान की ऐसी होनी चाहिए जिसकी मूलभूत इकाई, जिसमें करणीय काम करने वाला पहला व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से काम करने वाला उसका हिस्सा होना चाहिए। यानी मैं और आप, हम क्या करें जिससे बदलाव आए। तो हमारा करनी लक्ष्य बना लीजिए अपने जीवन का, गंभीर लक्ष्य कि 2 लोगों की शुद्धि करनी पड़ेगी। इस्लामी बहू लेके आएंगे, गौरव के साथ उसको भी अपनी पुत्रवधू बनाएंगे, उसकी शुद्धि करेंगे। जिस प्रकार से 2 संख्या कम हो सकती है। हमारी गली में सब्जी वाला आता है, वो उदास है, उसके मन में बीज डालिए, अपने पूर्वजों के काम नहीं चल रहा, तेरा दिक्कत हो रही है, वापस लौट, हम करेंगे तेरी चिंता।
मैं तेरे पिता की जगह, मेरी पत्नी माँ की जगह, हम पूरी कॉलोनी की कुछ जिम्मेदारी देंगे कि तुमसे ही सब्जी खरीदें, तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा, तुम्हारी सारी चीजें ठीक होंगी। हलाल किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो बात करें, हमको झटका चाहिए, हलाल नहीं खाएंगे। एक विरोध की यात्रा, एक बड़े पैमाने पर बदलाव की बात आज से 25 साल पहले ही हुआ था, 30 साल पहले ही हुआ था। किसी भी हिंदू होटल में जाकर, हिंदू मालिक के होटल में जाके इस्लामी पूछते थे, मांस हलाल है या झटका है? इस सवाल पूछने ने सारी इंडस्ट्री से, मीट की इंडस्ट्री से भारत में झटका उड़ा दिया, सब जगह हलाल आ गया। इसको वापस पलटिए, समाज तैयार कीजिए जिसके हाथ में आपका शस्त्र हो, उसका शस्त्र छिन गया, उसका व्यापार छिन गया खटिकों के हाथ से, वापस लेकर आइए। सब्जी नहीं लेंगे, फल नहीं लेंगे आपसे, मगर आप शुद्ध हो जाएंगे तो आपसे ही लेंगे, किसी और से नहीं लेंगे। कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स और बड़े स्तर पर भी कोई बहुत प्रतिष्ठित है, उसे भी अपनी बराबरी से धर्म के मार्ग पर लौटो। और ध्यान रहे कि उनकी याददाश्त में, उनकी स्मृति में है कि वो किस मूल स्रोत से आए हैं, उस मूल स्रोत में वापस लौटाना। दो लोगों की शुद्धि प्रत्येक धर्म बंधु आपका दायित्व। जूझ जाइए, इस काम को कीजिए। और ये आसानी से नहीं होगा, संघर्ष होगा इसमें, क्योंकि एक ऐसा दुष्ट, ऐसा राक्षसी चिंतन का रथ, उसके पहिए पर पलटने हैं, उसको गिराना है। तो जो आनंद ले रहे हैं रथ पे बैठे हुए, वो हंटर नहीं मानेंगे, बाण नहीं फेंकेंगे, चाकू नहीं फेंकेंगे, तलवार नहीं चलाएंगे, सब कुछ होगा। इसके संघर्ष के लिए इनसे लोहा लेना है, तो हम हाथ में हमारे लोहा है कि नहीं, इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से करनी है। और तीसरा एक सूत्र, इसमें थोड़ा सा ही छोटा सा ही काम है कि जिसने लोहा लिया है उसकी मदद कीजिए। मेरे पास 5 रुपया है, या मेरे पास 5,000 रुपया है, या मेरे पास 50,000 रुपया है, चुपके से उसकी बीवी के पास, जो वकीलों के पास मारी मारी फिर रही कि जमानत हो जाए, उसके बच्चों को खाना मिला कि नहीं मिला, उसके घर का किराया भरा गया कि नहीं भरा गया, उसके बच्चों की फीस गई कि नहीं, इसकी चिंता कीजिए। इन 3 सूत्रों पर काम कीजिए। 2047 विजन की ऐसी की तैसी निपट लेंगे, कोई समस्या नहीं। मगर इसके लिए ये ध्यान रहे, उसके चिंतन में क्या है। कायर हिंदुओं को हम 2047 तक ठीक कर देंगे। हम चक्रवर्ती सम्राटों की संतान हैं, हम तत्वदर्शी महर्षियों की औलादें। कायर शब्द सुनेंगे। वीरता का विकल्प अगर मृत्यु है तो है, क्या अंतर है? अपने गौरवशाली पूर्वजों के पथ पर आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए, मनस्थिति बनाइए। इस चक्र को पलटना है, अनिवार्यता पलटना है। धर्मबंधुओं, शांति दूतों का विजन 2047 आ गया। अब विजन 2027 बनाकर उस पर जोरदार, तेज गति से, भरपूर ढंग से कार्य करना, आगे बढ़ना। विजय या मृत्यु, इसका कोई विकल्प नहीं है। या तो हम जीतेंगे या हम नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने के लिए हम नहीं बने। वेदों की थाती है हम पर। संसार में, सृष्टि में सभ्यता का बीज केवल हमारे पास है। बहुदेववादी हैं हम सबको समावेश कर लेते हैं, मगर ये हमारी कमी नहीं बननी चाहिए। किसी को याद है संतोषी माता कब इंट्रोड्यूस हुई थी? पुरानी से पुरानी याद पिक्चर तक जाएगी, उससे पहले कुछ नहीं था। साईं बाबा के बारे में, इसके बावजूद कि वहां पर महाराष्ट्र में उनके प्रति थोड़ा पहले से सम्मान है, मगर सारे भारत में जो चलन आया वो पिक्चर से आया। तो ये हमारी समावेश करने की संस्कृति, सबको सहने की संस्कृति। बगदाद का जब ध्वंस हुआ, मंगोलों ने काट के फेंक दिया,
इस्लाम का, कि सारे सेंटर मार दिए, खत्म किए, भागे मुसलमान। कहाँ सबसे बड़ी शरण मिली? भारत में। ईरान से पारसी निकले, कहाँ शरण मिली? भारत में। यहूदियों के जहाज में बैठाकर छोड़ दिया गया, यहूदियों को दुनिया भर में घूमते रहे, अंततः गुजरात में राजा ने शरण दी। संसार में किसी भी कष्टपूर्ण स्थिति में आए व्यक्ति के शरण का केंद्र भारत रहा है, मगर ये भारत में उसके शत्रुओं के इकट्ठा होने का योजनाबद्ध रूप से किया जाने वाला कार्य बन गया है। इसका विरोध तो करना पड़ेगा भरपूर। 2027, 5 साल प्रत्येक हिंदू 2 लोगों की शुद्धि में लगे, 20 करोड़ आंखें ये सपना देखें, यानी 10 करोड़ लोग इस काम में लग जाएं, सारी समस्या को निचोड़ के फेंक देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे इसमें। पौरुषवान बनिए, अपने पूर्वजों की कीर्ति के पथ पर चलिए। जय हिंद राष्ट्र। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए।